जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मई 2023 के मंथली राशिफल की। यानी कि कर्क राशि के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है ये मई का। 4 बड़े धन लाभ कर्क राशि को मई में मिलने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से वो 4 बड़े धन लाभ हैं जो कि कर्क राशि को मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में और फिर डिटेल में आएंगे। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मई के महीने में द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यानी 1 से लेकर 31 मई तक कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। किसी से नई मित्रताएं आपकी बनेगी, नए रिलेशन कर्क राशि वालों के बन सकते हैं मई के महीने में। साथ ही साथ कर्क राशि का पाक कला में शौक जागृत होगा, यानी खाना खिलाने में आपका शौक जागृत होगा। आप अपनी पत्नी को खाना खिला सकते हैं, अपने मित्र को बना के खाना खिलाएंगे। अच्छा खाना खाने का आपका शौक जागृत होगा क्योंकि चंद्रमा आपके टेस्ट हाउस में है, तो आपका चटपटी चीज़ें खाने का मन करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मई के महीने में माता से बड़ा प्रेम उबड़ आएगा। माता की बहुत यादें आपको आने वाली है, माता से मिलने जाने वाले हैं। जिनकी माता नहीं है तो वो माता की पुरानी स्मृतियों को देखने वाले हैं। तो कुल मिला के मातृ प्रेम भाव भी उमड़ेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं मई के महीने में। पहला धन लाभ के बारे में बात करें तो सरकारी रुका हुआ धन या सरकारी काम आपका बन जाएगा मई के महीने में। दूसरा, सरकारी कोई योजना से आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि सरकारी योजना में यदि आपने पिछले कई वर्षों में अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आ सकता है, या फिर मई में कोई सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। थोड़ा अखबार पढ़ते रहना तभी पता चल पाएगा। तीसरी चीज़, अचानक घर को साफ करते करते आपकी खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, या सड़क पे आप चल रहे हैं तो सड़क पे नज़र टिका के रखें। सोने से संबंधित, चांदी से संबंधित अचानक कोई खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, यानी कोई वस्तु का आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अचानक इनकम के योग, आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग मई में बढ़ जाने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4 बड़ी घटनाएं मई के महीने में हो रही है। साथ ही साथ मैं कर्क राशि वालों को बताना चाहता हूं कि पिछले महीने अप्रैल में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है। 22 अप्रैल को बृहस्पति 12 साल बाद देखा जाए तो मेष राशि में आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक है, पद प्रमोशन के कारक, विद्या के कारक, संतान के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक। आप लोगों को यही तो समस्याएं रहती हैं। तो इस समस्या का समाधान जब ही मिलेगा जब आप 7210124289 पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा ले। क्योंकि जो मित्रों हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आपको अपने बारे में जानना है, क्योंकि महत्वपूर्ण गोचर हो चुका है, आप अपनी कुंडली का अपडेट लें कि बृहस्पति आपके लिए कैसे हैं। बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि बुरे हैं तो वैदिक समाधान भी दिए गए हैं ताकि बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव कम किया जाए। लेकिन आपको मालूम कैसे हो? मालूम करने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। चलिए आप बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो मालव्य योग मई के महीने में बन रहा है, यानी कि मालव्य योग जब भी बनता है ना तो परिवार के अंदर कोई ना कोई भौतिक वस्तु का आगमन होता है, यानी कि वाहन खरीदा जाता है या टीवी खरीदा जाता है, मोबाइल किसी के लिए खरीदा जाता है, भौतिक वस्तु का आगमन होगा। साथ ही साथ देखा जाए परिवार के किसी सदस्य का, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके घर में रहते हैं, उनका कोई करियर का या पर्सनल रुका हुआ काम बन जाएगा। तो ये जो मालव्य योग है ना, ये परिवार के लिए बड़ा शुभ है। इसी प्रकार से अब हम संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक, यानी पूरे मई के महीने में मंगल 12वें बैठे हैं। 12वें मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, तो संतान पे आपको ध्यान देना है, चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो। संतान को चोट लगने की प्रॉब्लम या हेल्थ के इशू रह सकते हैं। संतान को लेकर आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी कि मई का महीना संतान के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। करियर के लिए, विद्या के लिए ठीक है।
विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में आपका किसी केस के या किसी घटना के लिए आपके थाने कचहरी के या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा 16 तारीख के बाद किसी से वाद विवाद ना करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके मई के महीने में 4 बड़ी घटनाएं हो रही है। कुछ अच्छी भी है मित्रों, कुछ बुरी भी है। क्यों? कि कारण क्या है कि सूर्य, राहु और बुध और गुरु एक साथ बैठे, इसलिए ये 4 घटनाएं हो रही है। पहला देखा जाए, बॉस का परिवर्तन हो सकता है या मैनेजमेंट का परिवर्तन हो सकता है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा वो कमेंट में आप लिखिएगा। दूसरा क्या है कि आपका भी स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। तीसरा, नए जॉब के आपको अच्छे पैकेज के ऑफर मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको ले लेना चाहिए। तीसरा, पुरानी जगह पे जहाँ पर आप टिके हैं अगर वहाँ भी अगर आप बात करेंगे तो झूठे वादे आपको मिलेंगे। नई जॉब के अगर ऑफ़र मिलते हैं तो आपको स्विच ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आप पछताएंगे। तो ये 4 बड़ी घटनाएं आपके साथ में मई में होगी। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के बारे में बात करें तो मई का महीना आपके पार्टनर के लिए बड़ा बिजी रहने वाला है। मिलने का समय कम मिल पाएगा, वो अपने वर्क या किसी काम के लिए बिजी ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर के लिए कुछ जो आपके पार्टनर हैं उनका कुछ समय के लिए अपने घर जाने, अपने माता पिता के घर जाने का योग बनता है। तो कुल मिला के मई में मीटिंगें कम रहेंगी। अब बात करते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी के लिए मई का महीना रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का समझने का मौका मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नज़र आ रही है मई के महीने में। साथ ही साथ आपके पार्टनर को घर से यानी आपके घर से या उनके घर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन आपके पार्टनर का मई में काम वालों से या कर्मचारी से बहुत ज़्यादा मतभेद रहेंगे, यानी कि पार्टनर अपने काम वाली से या कर्मचारी से परेशान रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में शनि मंदिर की यात्रा के भी योग बनते हैं। तो पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है। आप बात करते हैं कर्क राशि वाले जो अपना फैक्ट्री या अपना काम करते हैं उनका कैसा रहेगा। तो चतुर्वर्गीय ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और राहु से 1 तारीख से लेकर 15 मई तक काफ़ी परेशानियां रहने वाली है। यानी आपको सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है, सरकारी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ेगा। माल में भी आपका नुकसान होगा, ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे। 15 तारीख तक की स्थिति बहुत ही ख़राब है। 16 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में अचानक कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिससे कि आपकी जो नुकसान हो गया है 15 दिन का उसकी रिकवरी हो जाएगी। बचत इस महीने कुछ नहीं होने वाली। कुल मिला के देखा जाए तो ये महीना व्यापारियों के लिए ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।